गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। अरे यार तुम लोग ना अपनी क्लास में कोई बैठ के पूछा वूछा करो कुछ। ऐसे 3-4 क्लास ले चुकी हूँ लेकिन किसी क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन तुम्हारी क्लास में तो प्रॉब्लम आती है जिसकी प्रॉब्लम कोई हद ही नहीं है। घर में कोई पूछा वूछा करो। कल की क्लास तुम लोग याद होगा कि कल मैं पढ़ा रही, पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं क्या हो गया क्लास में, क्लास ही गायब हो गई। फिर आज मुझे वापस रिपीट करके पढ़ा। ठीक है, तो थोड़ा सा पूछा वूछा करो बेटा। लखन हमारी क्लास में प्रॉब्लम आती। चलो तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, कल वाला हिमांशु मैं वापस पढ़ाऊंगी अभी। चलो आइए, तो आज का क्लास हम जहां पर लास्ट क्लास में छोड़े थे वहीं से हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। साउंड इशू, साउंड मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक है बेटा। कहाँ पर प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, तो हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल। प्लीज सबसे पहले तो ना एक बार अपने अपने वॉल्यूम कट रही है अब कल से क्लास मत, बहुत प्रॉब्लम आती है। आइए चलो, अब ठीक है। कल से मैं स्टूडियो को ही छोड़ने वाली, अब मैं स्टूडियो छोड़ने वाली हूँ कल से। हार्ड में गए पर इसमें हमेशा प्रॉब्लम आती है। क्लास लूंगी। आइए चलो, तो लास्ट क्लास जहाँ छोड़ी थी वहीं से आज हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल, पढ़ रहे थे ना, पीटी पढ़ रहे थे हम, टेबल पढ़ रहे थे। लगता है किसी पता ही होगा कि हम चैप्टर क्या स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पढ़ा था आवर्त सारणी। अब आवर्त सारणी में कल जो क्लास हुई वो वापस पढ़ानी पड़ेगी। कल पता नहीं उस क्लास को क्या हुआ, प्रॉब्लम आ रही है और कोई प्रॉब्लम। ठीक, क्लास आते हैं बस इतने। मैम राणा सर कहते हैं उसमें ले लीजिए। सही कह रहे हैं। अब मैं स्टूडेंट सेन आपका नाम ले दूं? आप बहुत ही बदतमीज बच्चे हैं, आपका नाम ले लिया मैंने। आइए अब बात करते हैं हम बेटा किसके बारे में। आवाज कट रही है? अब नहीं कट रही है, अब एकदम बिल्कुल ठीक है बेटा। क्या अब आवाज एकदम ठीक है? गौरव कुमार आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ आइए, अब नहीं कट रही है, साउंड बिल्कुल ठीक है अभी। चलिए, तो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, आवर्त सारणी पढ़ रहे थे, और आवर्त सारणी में हमने बताया था कि 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा पी ब्लॉक से। आज हम वापस स्टार्ट करेंगे। हालांकि पी ब्लॉक में कल कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाया था, लेकिन वो अब आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, वो मेरी भी मिस्टेक नहीं है। अब टेक्नोलॉजी है, कब क्या हो जाए हम क्या कह सकते हैं इसमें। ठीक है, तो पी ब्लॉक पढ़ना है। पी ब्लॉक कहां से कहां स्टार्ट होता है? अब ना तुम लोग कमेंट करके मेरा दिमाग खराब नहीं करोगे, क्योंकि ना तुम लोगों के बैच में वैसे ही पता नहीं इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो अपना अपना इंटरनेट चेक कर लो और अपना अपना जो जितना भी सारी चीजें हैं सब बेटा सूरज सेन, क्योंकि तुम फालतू के क्वेश्चन करते हो इसलिए। हाँ देखिए बेटा, तो हमने कल स्टार्ट किया था पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक कहां से कहां स्टार्ट आता, कौन कौन से ग्रुप आते हैं पी ब्लॉक में? तो पी ब्लॉक 13, 14, 15, 16, 17, 18 इतने ग्रुप से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये सारे ग्रुप हमें पढ़ने हैं, 13 से लेकर 18 ग्रुप तक हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब हाँ मैं शुरू से पी ब्लॉक पढ़ाऊंगी। तो पी ब्लॉक अगर आपसे पूछ ले कौन कौन से ग्रुप आते हैं पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में जो ग्रुप आते हैं बेटा वो आते हैं 13 to 18। 13 से लेकर 18 तक जो ग्रुप हैं वो पी ब्लॉक का हिस्सा होते हैं। अब बात करते हैं हम 13 ग्रुप की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 13। तो फटाक से लिखिए, जब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर कौन सा, ग्रुप नंबर 13। और ग्रुप नंबर 13 को हम नाम देते हैं बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली क्यों देते हैं? क्योंकि बेटा इसका सबसे पहला जो एलिमेंट है इस ग्रुप का, जो सबसे पहला तत्व है वो क्या है बेटा? आप बताओगे बोरोन तत्व है। इसलिए इस ग्रुप को नाम हम बोरोन फैमिली देते हैं। आगे पढ़ोगे आप कार्बन फैमिली ऐसे। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे कि ग्रुप नंबर 13 को हम बोरोन फैमिली बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो एलिमेंट याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई होगी कि ट्रिक कैसे याद करनी है। तो बैंगन, आलू, बैंगन,
आलू, गाजर, इन, थैला। मैंने कल भी बताया था कि इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, फटाक से लिख लो। बी का मतलब क्या है? बैंगन से बी बनेगा, और बी किसका सिंबल होता है बेटा? बोरोन का। एल, आलू का, आलू से क्या बनेगा? एल, एल किसका सिंबल है? एल्यूमिनियम का। मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में नोट करते रहना इन चीजों को, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, गाजर, गाजर से क्या बनेगा बेटा? जी ए, और जी ए का मतलब क्या होता है? गैलियम। उसके बाद इन, इन मतलब आई एन, वैसे तो आई एन सिंबल यूज करते हैं हम इंडिया के लिए, इंडिया के लिए, और यहां पर बनेगा इंडियम, इंडियम। और थैला, थैला से बनता है टी और आई, आई छोटा, और इससे बनता है बेटा थेलियम, थेलियम। ये लो, इतने सारे एलिमेंट हैं किसमें? बोरोन फैमिली में। बोरोन आएगा, फर्स्ट एलिमेंट बोरोन है, इसलिए इस ग्रुप को हम बोरोन फैमिली या बोरोन परिवार का नाम देते हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे के सारे बेटा आप बताओगे किस में आते हैं? ये बोरोन फैमिली में। और बोरोन फैमिली किस ग्रुप को बोलते हैं हम? अगर एग्जाम में आ जाए तो ग्रुप नंबर 13 को। और बोरोन फैमिली कौन से ब्लॉक में आती है? तो बेटा बताओगे पी ब्लॉक में आती है। अब बात करेंगे एक नया एलिमेंट। बेटा मैं यहां पर ना ऐसे आपका लिख रही हूं बॉक्स बना के, देखो सब पीरियोडिक टेबल में कुछ नए एलिमेंट्स ऐड किए गए। पहले पीरियोडिक टेबल में 113 एलिमेंट थे, 113 एलिमेंट थे, और अब क्या होगा बेटा? 113 से जब नए एलिमेंट ऐड किए गए पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में कितने किए गए सब बताऊंगी मैं। तो यहां पर एक नया एलिमेंट ऐड किया गया, और ये नया एलिमेंट क्या है? तो आप बताओगे NH है, और NH का मतलब है निहोनियम, निहोनियम। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा बेटा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बोरोन फैमिली में न्यू एलिमेंट कौन सा ऐड किया गया है, बोरोन परिवार में नया तत्व कौन सा जोड़ा गया है? तो आप क्या बताओगे? नया तत्व निहोनियम, NH ऐड किया गया। ये तो बात हो गई किसकी? एलिमेंट्स। अब हम इनका क्या याद करते हैं? हम याद करते हैं इनके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या, सॉरी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। अब कैसे परमाणु क्रमांक निकालते हैं? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पीरियड में आपको याद रखना है किस आवर्त में किसने कितने एलिमेंट्स हैं। और अगर मैं बात करूं बोरोन कितने नंबर पे आता है, तो 5 नंबर पर। और बोरोन का आवर्त, बोरोन का पीरियड कौन सा है? पीरियड नंबर 2। और 2 में कितने एलिमेंट होते हैं बेटा? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पीरियड नंबर 2 में आएगा बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। मुझे इतनी उम्मीद है कि आपको ये तो पता होगा कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इतना तो कुछ इतनी बातें तो याद होंगी ना कि 1 नंबर पे हाइड्रोजन आता है, 2 नंबर पे हीलियम आता है, 3 नंबर पे लिथियम आता है, 4 नंबर पे बेरिलियम आता है, 5 नंबर पे बोरोन आता है, 6 नंबर पे कार्बन आता है। शायद 5 तक तो याद होंगे आपको। तो बोरोन कितने नंबर पर है? 5 नंबर पे। तो 5 नंबर पर बोरोन है, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर मैंने कितना लिख दिया? 5, 5 लिख दिया। अब बेटा बोरोन कौन से पीरियड में है? पीरियड नंबर 2 में है, आवर्त संख्या 2 में है। अब दूसरे से तीसरे में जाना है, क्योंकि एल्यूमिनियम तीसरे पीरियड का हिस्सा है। ये देखिएगा, ये दूसरा था बोरोन यहां पर, और बोरोन से मुझे एल्यूमिनियम में जाना है। तो बेटा 5 पर तो बोरोन है ही ना, तो इससे जितने भी इस एलिमेंट में, जितने भी इस ग्रुप में एलिमेंट्स हैं उनको प्लस कर दो। कितने एलिमेंट्स हैं? 8, और 8 और 5 कितना होते हैं बेटा? 13। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना निकल के आ जाएगा? 13। तो फटाक से लिखो, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 13, 13। जल्दी से लिखेगा, लाइए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 13 नंबर पर एल्यूमिनियम आता है। अब मुझे जाना है एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ। और जब मैं एल्यूमिनियम से गैलियम, देखिए नेक्स्ट यहां पर आइए कि ये रहा आपका एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम से मुझे गैलियम पर जाना है कि गैलियम का कितना एटॉमिक नंबर बनेगा। तो एल्यूमिनियम कितने नंबर पे था? 13 पर, और 13 में आप 18 प्लस कर दोगे, और जैसे ही 13 में 18 जोड़ते हो तो बेटा कितना आता है? 31 आता है, 31 आता है। तो गैलियम में आप जैसे ही एल्यूमिनियम के पास कितना प्लस करोगे? 18, तो बेटा कितने पे आएगा गैलियम?
31 पर। इधर लिखते जाइए इनका परमाणु क्रमांक। बोरोन 5 पे आता है, एल्यूमिनियम 13 पे आता है, गैलियम 31 पर आता है। अब 31 में और अगेन प्लस करोगे, यहां पर 31 है बेटा, देखिए आपका गैलियम ये रहा चौथे पीरियड में, चौथे से पांचवें में जाना है तो कितना प्लस होगा, 18 प्लस होगा। तो 31 के साथ 18 जोड़ोगे तो 9 और 4 49 पे आएगा आपका कौन, नेक्स्ट एलिमेंट। और नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है 49 पर, इंडियम। इंडियम ये रहा 49 पर। उसके बाद 49 से हेलियम के पास जाना है तो इस बार 32 प्लस होगा बेटा, कितना प्लस होगा इस बार आप बताओगे 32 प्लस होगा। और 32 प्लस होते ही बेटा 49 और 32 कितने होते हैं, लाइव है क्या मैम, यस बेटा लाइव ही है। 31 और 32 कितना होगा बेटा 81, ये आपका 81 पे आ गया। और 81 में आप प्लस करोगे कितने 32 अगेन, क्यों करोगे, क्योंकि मैम आपने बताया था, देखो यहां पर क्या है आपका थेलियम, हेलियम में 32 प्लस इसलिए करोगे क्योंकि छठे से सातवें पीरियड में जा रहे हो, और छठे पीरियड में कितने होते हैं आप बताओगे 32 एलिमेंट्स हैं, इसलिए हमें 81 के साथ 32 जोड़ना पड़ेगा तो कितने हो जाएंगे 113। तो लास्ट एलिमेंट इस पीरियड का कितने नंबर एटॉमिक नंबर पर होगा 113 नंबर पर। अब मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए, देखो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि बोरोन फैमिली का लास्ट एलिमेंट कौन सा है, अमोनियम। 5 ऑप्शन देगा, कार्बन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम, ठीक है, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो ग्रुप नंबर 13 का हिस्सा नहीं है, तो बेटा कार्बन तो यहाँ कहीं लिखा नहीं है तो कार्बन आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि ग्रुप नंबर जो 13 है उसका लास्ट एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो 113, ये न्यू एलिमेंट है निहोनियम। क्या पूछ लेगा कि नया एलिमेंट कितने नंबर परमाणु क्रमांक पर जोड़ा गया है ग्रुप नंबर 13 में, तो आप क्या बताओगे निहोनियम 113 पर ऐड किया गया। अब जब हम इन एलिमेंट्स के बारे में कुछ पॉइंट बताते हैं कि किसके बारे में क्या पॉइंट याद रखना है, तो सबसे पहला बोरोन के बारे में आप पॉइंट लिखोगे। और बोरोन के बारे में आप क्या लिखोगे बेटा, जो एग्जाम में आ सकता है, बोरोन काम में आता है प्लांट्स में। बोरोन कहाँ काम आता है, पेड़ पौधों में, प्लांट्स में। और प्लांट्स के क्या करवाता है, ये प्लांट्स की ग्रोथ करवाता है बेटा, प्लांट्स की वृद्धि करवाने का काम करता है। मतलब कैसे मैम, किसी प्लांट के अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा लगा हुआ है और वो कीड़ा मकोड़ा, वो छोटा मोटे इंसेक्ट्स लगे हुए हैं, वो इंसेक्ट्स उस प्लांट की ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, उस प्लांट की ग्रोथ को होने से रोक रहे हैं। तो आप जब इंसेक्टिसाइड देते हो, आप क्या देते हो इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक, उन कीड़े मकोड़ों को, उन कीटों को मारने के लिए जो दवाई देते हो उस प्लांट की जड़ों में, हाँ उन प्लांट की जड़ों में जो आप इंसेक्टिसाइड देते हो, उस इंसेक्टिसाइड के अंदर भी आप क्या मिलाकर देते हो बेटा, बोरोन मिलाकर देते, क्या मिलाकर देते हो, बोरोन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा एक मिनरल है या कौन सा एक एलिमेंट है तो एज ए इंसेक्टिसाइड नेचुरल तरीके से काम करता है प्लांट में, बोरोन इज द राइट आंसर, हो गया। अब एक बच्चे ने पूछा है मैम बोरोन क्या है, बेटा बोरोन की जब मैं बात करती हूं ना तो बोरोन के अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की क्वालिटी है, धातु और अधातु। बोरोन मेटल और नॉन मेटल, कभी कभी मेटल्स की तरह बिहेव करेगा, कभी कभी नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करेगा। और ऐसा कोई भी एलिमेंट में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के करेक्टर्स हों, दोनों के क्वालिटी हो, उस एलिमेंट को हम बोलते हैं क्या, आप बताओगे मेटिलोइड। मेटिलोइड को हम बोलते हैं उपधातु, उपधातु। और एक पॉइंट नोट कर लेना, बोरोन पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला मेटिलोइड है। देखो यहां पर आओ, ये देखो ये बोरोन रहा, फिर सिलिकॉन आएगा, फिर आर्सेनिक आएगा, एंटीमोनी आएगा, टेलुरियम आएगा। तो आपको याद रखना है बोरोन सबसे पहला मेटिलोइड है पीरियोडिक टेबल का, आवर्त सारणी का सबसे पहला उपधातु। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो बता दीजिएगा बोरोन है, सबसे ऊपर से देखोगे तो बोरोन ही निकल के आएगा। बोरोन के बारे में इतने पॉइंट नोट करने।
अब मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, भाई एल्यूमिनियम क्या काम आता है, तो एल्यूमिनियम के बारे में जब मैं कुछ पॉइंट लिखना चाहूंगी तो मैं ये लिखूंगी, एक तो जो अपनी अर्थ क्रस्ट है ना, अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है भूपर्पटी, भूपर्पटी। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है कि जो अर्थ क्रस्ट है उसमें सबसे ज्यादा मेटल कौन सा है। मैंने मेटल बोला है बेटा, एल्यूमिनियम एक धातु होता है। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर, भूपर्पटी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी होती है, एल्यूमिनियम। मैंने मेटल बोला है, मैंने मेटल बोला है। ब्लॉक कौन सा है बेटा, पी ब्लॉक है। संजीव आप क्लास में लेट आए होंगे तो याद रखिएगा कि हाँ देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, देखो एक इसी बार एनटीपीसी ने पूछा, कैसे पूछा कि ग्रुप नंबर 13 में कौन सा एक मेटेलॉइड है, तो क्या आंसर होता है आपका, बोरोन आंसर होता। तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु होता है। अब मैम इस एल्यूमिनियम का काम क्या होता है, एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं, बहुत सारे किचन यूटेंसिल्स बनाने के लिए काम आते हैं। एल्यूमिनियम और क्या काम आता है बेटा, एल्यूमिनियम के वायर बनते हैं, एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रिक वायर बनते हैं। एल्यूमिनियम इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो धातुएं होती है ना वो सबसे अच्छी सुचालक होती है किसकी, आप बताओगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिक वायर बनाने में काम आता है, विद्युत तार बनाने में, जो हमारे घरों में बिजली के तार बनते हैं, जैसे एसी का तार कॉपर और या एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है और क्या काम करता है, तो मैंने बता दिया है, एल्यूमिनियम बर्तन बनाने में, या एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और कहाँ काम आता है, बताती हूँ आपको एक और अच्छा पॉइंट। एल्यूमिनियम काम आता है हवाई जहाज का बॉडी बनाने में, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम मिलाकर। तो एल्यूमिनियम कहाँ काम आता है, हवाई जहाज, जो एरोप्लेन्स होते हैं उन एरोप्लेन्स की बॉडी बनाने में काम आता है, एरोप्लेन्स की बॉडी बनाने में काम आता है एल्यूमिनियम। आगे बताऊंगी कि एरोप्लेन में कभी भी मरकरी ले जाना अलाउ नहीं होता, क्यों, क्योंकि मरकरी जो है वो एल्यूमिनियम के साथ मिलकर अमलगम बना देता है। वो आगे सब बातें करेंगे उस बात पे, अभी सिर्फ इतनी बात नोट करनी। अब मैं आपको इस ग्रुप के बारे में नेक्स्ट बात बताने वाली हूं, वैलेंसी। एक टर्म पढ़ोगे आप केमिस्ट्री में, वैलेंसी, और वैलेंसी को हिंदी में कहा जाता है संयोजकता। अगर कभी आपसे पूछे कि वैलेंसी होता क्या है या वैलेंसी कैसे निकालते हैं, मैं आपको सब बताऊंगी ये, अभी सिर्फ ये सुनिए वैलेंसी होता क्या है। जब मैं वैलेंसी की बात करती हूँ तो किसी भी एलिमेंट की आउटर शेल में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की कंबाइनिंग पावर को, उन इलेक्ट्रॉनों की जो आपस में बाइंड करने की क्षमता है, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, उसको हम वैलेंस। सबसे पहला वैलेंसी कैसे, तो मान लो ये कोई एलिमेंट का एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये उसके ऑर्बिट्स हैं या शेल्स हैं, कक्षाएं हैं, और इस कक्षाएं में सबसे आउटर ये वाला जो सेल है, जो सबसे बाहरी शेल होगा, चाहे वहां कितने ही सेल हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, हमें सबसे आउटर वाली शेल से मतलब है, और आउटर शेल को बोलते हैं वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल को कहा जाता है संयोजी कक्षा, संयोजी कक्षा। और वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, उन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जितने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, उतनी ही उस एटम की या उस एलिमेंट की बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना बेटा, उतने ही वो एटम क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि बॉन्ड कौन बनाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। एक एटम के फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मान लो कि इस एटम की आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 3, और ये बॉन्ड भी कितना बनाएगा, 3। ठीक है, तो याद रखिएगा कि तो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 13 है, 13 में एक हटा दो, 3 रख लो, 13 में ऐसे होता है 13, तो इस एक को हटा दो, और इन सब एलिमेंट की वैलेंसी होती है प्लस। प्लस का मतलब होता है डोनेट करना, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, ये विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, और ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक दो एग्जांपल लेती हूं,
सबसे पहला एग्जाम्पल लेती हूं मैं बोरोन का। जब मैं बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो इस 5 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी इलेक्ट्रॉन को, 1s2 2s2 2p1। ये इस बोरोन का क्या होएगा बेटा, आप बताओगे आउटर शेल है, ये वैलेंस सेल है। इसका आगे समझाऊंगी वैलेंस सेल कैसे पता लगता है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं। फिलहाल सिर्फ सुन लो, आप सुन लो और हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लो कि यहाँ पर +3 वैलेंसी होती है। हाँ नहीं नहीं आप जाइए, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 1 3। तो बेटा बोरोन की वैलेंसी कितनी आएगी, बोरोन की वैलेंसी +3 होता है। बोरोन क्या करेगा, इन तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा और अपनी इस आउटर शेल को खत्म कर लेगा। और ये इनर सेल जो है ये स्टेबल है उसकी। क्यों, क्योंकि आप केमिस्ट्री में एक रूल पढ़ते हो ऑक्टेट रूल, और ऑक्टेट रूल क्या कहता है बेटा, अष्टक नियम क्या कहता है, इस बात को जरा गौर से सुनिएगा। अष्टक नियम कहता है कि कोई भी एलिमेंट की आउटर शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या हो ही ना, या 0 हो। 0 का मतलब क्या है, उसका आउटर शेल हो ही ना, तब जाकर वो एलिमेंट क्या बनता है बेटा, तब जाकर वो एलिमेंट स्टेबल होता है, स्थायी होता है। तो अगर बोरोन को स्थायी बनना है तो बेटा इसके 3 इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करने पड़ेंगे, और जैसे ही ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसकी आउटर शेल ये हो जाएगी, और इसमें कितने हैं, 2। तो क्या ये इस रूल को फॉलो कर जाएगा, यस मैम। तो बोरोन क्या हो जाएगा, स्टेबल। और इस संसार का नियम है हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, अब सुनो फिर एक बार ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला, मैंने कहा वैलेंसी क्या होती, किसी भी एलिमेंट की सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं उतने ही वो एलिमेंट बॉन्ड बनाता है। और जो बॉन्ड, जो बंद बनाने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है किसी भी तत्व की, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। और जब मैं बात करती हूं बोरोन के बारे में तो आप बताओगे बेटा बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 होता है। और अष्टक नियम ये कहता है कि कोई भी तत्व, जब कोई भी तत्व है वो स्टेबल कब होता है, तब बेटा आप बताओगे उसके आउटर सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 हो, या आउटर सेल हो ही ना। अगर आपके बोरोन को स्टेबल होना है तो उसे ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट को डोनेट करने पड़े, और जब डोनेट करता है तो प्लस का निशान लगता है। इसीलिए बोरोन ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, 3। तो 3 डोनेट करते ही बोरोन क्या हो गया, स्टेबल। तो बोरोन की वैलेंसी कितनी आ गई बेटा, कभी 10। ऐसे ही ये जितने भी एलिमेंट्स है ना बेटा, ये जितने भी एलिमेंट्स, बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इंडियम हो गया, थेलियम हो गया, निहोनियम हो गया, ये सब +3 वैलेंसी। आप तो इतना याद रख लो कि ये 6 के 6 एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो डोनेट करते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए वो क्या हो जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद दे आर स्टेबल एलिमेंट, इसलिए इनकी वैलेंसी +3 होती है। +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। जैसे मैं एक एग्जांपल और दूं, मैम पीडीएफ सपोर्ट नहीं कर रहा है, चलो मैं देखती हूँ विजय एक बार क्यों नहीं कर रहा है, क्यों है ना, एक बार मैं देखती हूँ। कोई अदर मोबाइल फोन से आप लॉगिन कर लो, हो जाएगा। अगर कोई और मोबाइल है आपके घर में तो आप उससे वहां से हो जाएगा। कभी कभी ना कुछ कुछ मोबाइल फोन सपोर्ट नहीं करता है, पता नहीं नए वर्जन आ नहीं कर। आइए, तो ये ग्रुप नंबर 13 हो गया है, इतनी याद रखना है। अब चलते हैं हम ग्रुप नंबर 14 की तरफ। जब मैं ग्रुप नंबर 14 की बात करती हूँ, ग्रुप नंबर 14 में कौन कौन एलिमेंट आता है, हम मेटल नॉन मेटल अगेन पढ़ेंगे अच्छे से, बहुत बढ़िया से चैप्टर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम पीरियड टेबल को खत्म करेंगे यहाँ पर कैसे क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, और नेक्स्ट ग्रुप का नाम होता है ग्रुप नंबर 14, और इसे हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। अब इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि हमने कार्बन फैमिली बोला, कार्बन परिवार क्यों बोला, कि इस ग्रुप का सबसे पहला एलिमेंट होना चाहिए,
कार्बन होना चाहिए। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है? तो बेटा इसको याद करने की है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, सुनो प्रभु। अब कहे सीता जी सुनो प्रभु, और एक नया एलिमेंट आएगा बेटा, वो मैं बताऊंगी कौन सा आएगा। तब मैं कहे से क्या बनाऊंगी? कहे से बनेगा सी, और सी इज यूज फॉर कार्बन। कार्बन का सिंबल क्या होता है बेटा? जब मैं सीता की बात करूंगी तो सीता एस आई क्या बनता है बेटा? सिलिकॉन। जी का मतलब है यहां पर जीई, और जीई का मतलब होता है जर्मीनियम। जर्मीनियम से पहले हमने क्या पढ़ा था? गैलियम पढ़ लिया था ना, बैंगन आलू गाजर इन थेला, वो हम पढ़ लिया था। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, सुनो। सुनो से बनता है एस एन, और एस एन सिंबल होता है टिन का। बेटा ध्यान से नोट कर लेना, बहुत सारे बच्चे एस एन के सिंबल को गलत बताते हैं। एस एन का सिंबल होता है टिन, TIN, टिन, टिन। और लास्ट है बेटा प्रभु। प्रभु से बनता है पीबी, प्लम्बम, और पीबी किसका होता है? लेड का सिंबल, जिसे बोलते है ना। और लास्ट एक नया एलिमेंट ऐड हुआ है यहाँ पर, जैसे मैं आपको पीरियोडिक टेबल चाहूंगी कौन सा एक नया एलिमेंट ऐड हुआ है। ये देखिए बेटा, ये न्यू एलिमेंट है। ये जो ग्रे कलर से बने हुए हैं ये सारे नए एलिमेंट, 3 ये रहे और 3 और 6 ये रहे, ये सारे नए एलिमेंट। निहोनियम पढ़ लिया था, अब आता है Fl। और बेटा जो नया एलिमेंट है कहाँ? नहीं वही सही है, लास्ट है Fl, और Fl से क्या बनता है? फ्लेरोवियम। कौन सा बनता है? थोड़ा सा लेड को ऊपर लिखो, लेड यहां लिखो, LE। अगर अब बात करते हैं हम फ्लेरोवियम। Fl क्या है? फ्लेरोवियम, फ्लेरोवियम। और ये क्या है बेटा? ये एक नया एलिमेंट, इट इज न्यू एलिमेंट इन ग्रुप नंबर 14। न्यू एलिमेंट, नया तत्व है। जैसे ग्रुप नंबर 13 में कौन सा था? NH, निहोनियम। वैसे कार्बन फैमिली में नया एलिमेंट कौन सा ऐड किया गया बेटा? फ्लेरोवियम, Fl, फ्लेरोवियम। और इसकी खोज हुई है बेटा, ये एक प्रॉपर तरीके से खोजा गया एलिमेंट है। इसकी खोज की थी डुबना ने, डुबना नाम के साइंटिस्ट ने। डुबना मतलब वैसे डूब, और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कैसा एलिमेंट है? एक रेडियो सक्रिय तत्व है। और मैंने बताया है रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं? वो तत्व से अल्फा, बीटा, से गामा रेज बाहर निकल, अल्फा बीटा गामा रेज एमिट करते, अल्फा बीटा गामा रेज का उत्सर्जन करते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। याद रखिएगा, इट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन से ग्रुप का? कार्बन फैमिली का। अब बात करते हैं, एक बार फिर से देखिए ट्रिक क्या था? कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है, कहे सीता जी सुनो प्रभु। और कहे का मतलब कार्बन, सीता जी का कौन, जी का मतलब जर्मेनियम, सुनो का मतलब SN। SN किसका सिंबल है? टिन का सिंबल है। PB प्रभु, लेड का सिंबल है। Fl फ्लेरोवियम, और ये एक नया एलिमेंट है। इसकी खोज किस डुबना ने की। और ये क्या है? ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इतनी बात आपको याद हो। अब हम बात करेंगे इनके एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर फटाक फटाक से अपने कॉपी में खुद लिखिए जल्दी से, अब इतना याद होना चाहिए आपको। 5 नंबर पे बोरोन को छोड़ा था, तो 6 नंबर पे कार्बन हो जाएगा। तो कार्बन का तो 6 अपने आप लिख लोगे बेटा, कोई नई बात नहीं है। मैं माइक थोड़ा पास कर लो, ठीक है, और पास कर लेती हूँ। ये लीजिए, कर लिया, ठीक है बेटा। तो कार्बन कितने नंबर पे हो गया? 6। और जरा मुझे बताइएगा कार्बन कौन से पीरियड में आता है? कार्बन पीरियड नंबर कौन से में? 2 में आता है। और दूसरे में कितने होते हैं बेटा? 8। तो कार्बन 6 नंबर पर है, तो कार्बन में 6 और 8 जोड़ेंगे तो बेटा कितना आएगा? 14।
14 किसका निकलेगा? सिलिकॉन का। सिलिकॉन कितने नंबर पे आएगा बेटा? 14 नंबर पर आएगा। अब जब सिलिकॉन 14 नंबर पर है तो अब आपको किस में जाना है? आपको तीसरे से चौथे में जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 18 प्लस करना पड़ेगा। और जैसे ही 18 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 14 टू जा 28, 28, 29, 30, 31, 32। तो जर्मेनियम कितने नंबर पे आ जाएगा? 32 पर आ जाएगा। 32 में आप क्या करोगे बेटा? अगेन मैम आज फिजिक्स वाले सर बोल रहे थे कि आप बहुत भावुक हो गई थी। किस चीज के लिए भावुक हो गई थी मैं? हाँ किस चीज के लिए? चलिए तो 32 में अगेन 18 प्लस करोगे तो कितना आएगा बेटा? 30 और 20 50। एसएन टिन 50 पर आएगा। 50 में बेटा 32 जोड़ो जल्दी से। 50 में 32 जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए? 82। 82 में अगेन 32 जोड़ोगे तो बेटा 114 आना चाहिए। ये आप एटॉमिक नंबर याद कर लीजिएगा। ठीक है, लिख दूं इधर? एक बार फिर से बताओ मैम। चलो बता देती हूं पंकज कुमार, आपको नहीं समझ में आया तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। 6 में 8 जोड़ोगे तो बेटा सिलिकॉन निकल के आ जाएगा 18 नंबर पर। 18 में आप कितने जोड़ोगे बेटा? आप बताओगे 18 में आप 18 जोड़ोगे तो कितने निकल जाने चाहिए? 32 निकल जाना चाहिए। 32 में अगेन 18 जोड़ोगे तो बेटा टिन, शीशा के आगे नहीं, टिन थोड़ा सा यहां पर, यहां थोड़ा सा। तो 32 में आप 18 जोड़ोगे तो टिन 50 नंबर पर आएगा। 50 में आपको 32 जोड़ने हैं 82। 82 में जोड़ने हैं बेटा 32 तो 114। तो नया एलिमेंट कितने नंबर एटॉमिक नंबर पे जुड़ा है? 114 पर। 113 पे कौन था बेटा? NH। और NH को हमने पहले ही कौन से ग्रुप में छोड़ दिया था? ग्रुप नंबर 13 में। और ग्रुप नंबर 14 में 114 पर कौन आया है? ठीक है, समझ में आ गया? तो 114 पर कौन आया है? आप बताओगे बेटा फ्लेरोवियम, जो नया एलिमेंट है। मुझे लगता है ये वाला ट्रिक से तो आपको एटॉमिक नंबर तो निकालना आ ही गया होगा। है 14, 32, 50, 82, 114। अखिलेश शाबाश शाबाश। गोल्डन कुमार कह रहे हैं आज कौन सा डेट है? आज है बेटा 23 फरवरी, 23 फरवरी, 7:14 ट्यूसडे। मेरे फोन में 3-4 मैसेज आ रखे हैं, कल का शेड्यूल आ रखा है। और बताइए गोल्डन कुमार, हो गया? सिलिकॉन 14, अरे 18 कैसे लिख दिया? सिलिकॉन 14 लिखो यहां पर, हो जाता है कभी कभी। हो गया? अब बात करते हैं यहां पर। अब बात करते हैं यहां पर किसके बारे में? एक कह रहा है निहोनियम 112 पर है। अरुण कुमार बामनिया, तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है? कहां से हो गया? अभी तो बताया 13 नंबर पर तो 113। देखो इनको याद कैसे करो आप नया एलिमेंट को, जैसे मैंने याद कर रखा है कि 13वें ग्रुप में नया एलिमेंट कौन सा आया? निहोनियम, तो 113। 14वें में कौन सा आया? फ्लेरोवियम, तो 114। ऐसे ही 15वें में आएगा मॉस्कोवियम, तो वो 115 पे आएगा। 16वें में आएगा लिवर्मोनियम, तो आपका यहां पर आप बता दोगे कि 16वें में है। ऐसे मैंने याद कर रखा था। ठीक है, पढ़ लोगे? अरे कोई बात नहीं, इतने भावुक मत हुआ करो तुम लोग कि मैंने बोला 14 लिख दिया 16, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब बेटा इस ग्रुप से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले जब मैं बात करती हूं इन ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी की, तो जब वैलेंसी की बात करोगे आप, इनकी संयोजकता की बात करोगे, तो बेटा ये बताओ कि कौन सा पीरियड है, सॉरी कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 14। तो बेटा इनकी वैलेंसी होती है +4। प्लस का मतलब क्या होता है? डोनेट करना, दान करना। 4 का मतलब क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन। ये सारे के सारे एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी +4 होती है। सबसे ज्यादा कार्बन की पूछी गई है एंड लेड की पूछी गई है। कार्बन, लेड, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब आप क्या बताओगे बेटा? आप बताओगे 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं तो इनकी वैलेंसी कितनी? +4। चलिए अब हम बात करेंगे इन एलिमेंट्स के बारे में। 1 मिनट का समय दीजिए प्लीज ना, थोड़ा सा पानी पी लूं।
चलिए बात करें अब। हाँ, अब बात करते हैं इनकी वैलेंसी की। मैम वैलेंसी कैसे 4 निकली, एक बच्चे ने पूछा है, मैं उसका जवाब देना चाहूंगी। बच्चा आइए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना लिखा मैंने, 6, और मैं बता चुकी हूं प्रीवियस क्लासेस में एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतनी बात बता चुकी हूं। तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है। जब मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, 1s2 2s2 2p, p में आ सकते हैं 6, लेकिन 4 तो पहले ही आ गए, भरने कितने हैं 6, तो कितने बचे 2 और, तो बेटा 2 और 2 ये 4, ये कार्बन की होती है आउटर शेल, बाहरी कक्षा। और बाहरी कक्षा या संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 4, मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। और बंद बनाने की जो क्षमता होती है उसे ही तो हम वैलेंसी कहते हैं। तो सारे के सारे एलिमेंट +4 की वैलेंसी शो करते हैं। मैम कल प्रयागराज में विशाल धरना है। हाँ अर्चना, कार्बन या तो +4 वेल, कार्बन जो है ना वो हमेशा, मैं आगे बात करूंगी, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अर्चना मुझे पता है बेटा, मैं आगे बात करूंगी कार्बन क्या करता है कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है सह संयोजक बंध, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कहलाता है। उस पर बाद में बात करेंगे अर्चना, अभी सिर्फ इतनी बात सुनिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम इन एलिमेंट्स की। जब मैं इन एलिमेंट्स की बात करती हूं तो सबसे पहला पकड़ो आप कार्बन को, और जब कार्बन को पकड़ोगे तो आप क्या करोगे, जब मैं कार्बन की बात करती हूं तो एक बच्चे ने पूछा भी है कार्बन क्या है, तो मैंने बोला कि कार्बन एक अधातु है। अधातु का मतलब क्या है, कार्बन इज ए नॉन मेटल, कार्बन इज ए नॉन मेटल, कार्बन एक अधातु है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है बेटा, कार्बन की वैलेंसी 4 है, बता चुकी हूं, +4, 4 वैलेंसी है। अब मैं अगर बात करूं अगली बात किसकी, कार्बन की, तो कार्बन में ना एक आप टर्म पढ़ोगे एलोट्रोप। जब जब आप एग्जाम दोगे ये नाम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। एलोट्रोप जिसे बोलते हैं हम अपर रूप, अपर रूप, ठीक है। राहुल यादव कह रहे हैं मैम 1s 2s 2p का फुल फॉर्म, बेटा इनका फुल फॉर्म ही नहीं है। फुल फॉर्म क्या होता है, SPDF। आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी थी क्या बेटा, राहुल आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी थी। सूरज सेन कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। सूरज सेन अब मैं तुम्हें होम ट्यूशन नहीं दे सकती, नहीं समझ में आ रहा क्लास छोड़ दो, ठीक है। इससे ज्यादा इजी वे में कोई केमिस्ट्री नहीं होती है, अब नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। आइए अब बात करते हैं एलोट्रोप की। एक डेफिनेशन लिखवा रही हूं, ध्यान से सुनना। एलोट्रोप होते क्या है, एक आइसोटोप पढ़ा चुकी हूं। आइसोटोप क्या पढ़ा था बेटा, एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक एक जैसा हो जबकि परमाणु भार अलग अलग हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप समस्थानिक। लेकिन अब हम बात करते हैं एलोट्रोप क्या होता है। तो एलोट्रोप के लिए ध्यान से सुनना, ऐसे एलिमेंट्स, मेरे साथ लिखो, ऐसे तत्व, ऐसे तत्व, पहले हिंदी में लिखवाती हूं, ऐसे तत्व जिनके जिनके भौतिक गुण, भौतिक का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण अलग अलग हों, अलग अलग हों, लेकिन लेकिन जिनके, लेकिन उनके, उनके लगेगा, लेकिन उनके रासायनिक गुण, रासायनिक गुण एक जैसे हों, रासायनिक गुण एक जैसे हों, एक जैसे हों, वो एक जैसे हों, वे अपर रूप कहलाते हैं। रूप का मतलब रूप ही होता है, अपर रूप कहलाते हैं। इंग्लिश में क्या लिखोगे, एलिमेंट्स दैट आर हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम तो क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उनके डिफरेंट क्या होंगे बेटा, डिफरेंट क्या होंगे, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण तो क्या हो गए बेटा, अलग अलग, और रासायनिक गुण क्या हो गए, सेम। तो वो क्या कहलाते हैं, एलोट्रोप कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं।
समझ में आ गई मेरी बात इतनी? अब मेरी बात को सुनिए, कार्बन से क्वेश्चन, ये मैम ये एलोट्रोप क्यों पढ़ा रही हो? आप तो पीरियोडिक टेबल पढ़ा रही थी, आप तो पीरियोडिक टेबल का 14 नंबर ग्रुप पढ़ा रही थी। तो बेटा 14 नंबर ग्रुप में कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मैं कह रही हूँ केमिस्ट्री अधूरी है कार्बन के बिना। केमिस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा कोई एलिमेंट को महत्व दिया जाता है ना, वो कार्बन है। क्यों दिया जाता है? हर जगह कार्बन है। मैंने कपड़ा पहन रखा है, उसमें कार्बन है। मैं जो खाना खाती हूँ उसमें कार्बन है। पेट्रोल डीजल में कार्बन है। चारों तरफ आप जो गैस ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ कार्बन डाइऑक्साइड लेते भी हो, कुछ छोड़ते भी हो, उन सब में कार्बन है। कार्बन मतलब कार्बन के बिना केमिस्ट्री हो ही नहीं सकती। भाई हम एक केमिस्ट्री का ब्रांच बनाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं। और कार्बनिक केमिस्ट्री का मतलब ही क्या है? कार्बन। इसलिए मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगी आगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड कंपाउंड वो बात की बात है, लेकिन अभी सुनिएगा। तो मैंने कार्बन के बारे में क्या बोला कि कार्बन के एलोट्रोप होते हैं। अब आपने सोचा एलोट्रोप क्या होते हैं? तो ऐसा कोई एलिमेंट जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो क्या हो? अलग अलग हो, वो दिखने में अलग अलग होंगे। भाई भौतिक अवस्था क्या होती है? जैसे मार्कर अलग है दिखने में, मैं अलग हूं, मेरा मोबाइल अलग है, मेरी किताब अलग है, और भी टीवी अलग है, ऐसे आप बोल दो लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं? अपर रूप। जैसे ट्विंस होते हैं, जुड़वा भाई होते हैं। जुड़वा दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आइडेंटिकल, एक होते हैं नॉन आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है दो लड़के एक साथ हुए और उन लड़कों की शक्ल भी मिल रही है और उनके गुण भी मिल रहे हैं। नॉन आइडेंटिकल का मतलब है उनकी शक्ल नहीं मिल रही लेकिन वो जुड़वा हैं। तो अपर रूप क्या होते हैं बेटा? अलग अलग दिखने वाले होंगे, अलग अलग दिखने वाले हैं, लेकिन इनके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है। पूरा सेम तो नहीं बोल सकते, यहां पर आप लिख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम है, लगभग समान है। वो क्या कहलाते हैं बेटा? अपर रूप कहलाते हैं। और कार्बन के ऐसे ही 4 रूप है, कार्बन के ऐसे ही 4 एलोट्रोप होते हैं। कौन कौन से हैं जरा लिखिएगा, अभी लिख के छोड़ दो, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कार्बन वाले चैप्टर में। कार्बन के 4 एलोट्रोप होते हैं। पहला है डायमंड, डायमंड, हीरा। डायमंड, डायमंड बेटा कोयले की खदान से निकलता है। कोयले, कोयले की जो खानें होती है ना, उसी से डायमंड निकलता है। और कोयले में क्या है? कार्बन। तो कार्बन का एक रूप डायमंड है। दूसरा है बेटा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? जो आप पेंसिल, कच्ची पेंसिल जिसको बचपन में बोलते थे नटराज वाली, उसकी जो नोब होती है, पेंसिल की नोब होती है, तो वो बेटा क्या होती है? ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। नेक्स्ट आप बताओगे फुलरीन। फुलरीन कैसी होती है? बास्केटबॉल जैसा होता है दिखने में, स्ट्रक्चर बास्केटबॉल जो होती है ना उसकी जैसी, फुटबॉल जिस जैसा दिखता है, फुलरीन। और चौथा एक नया खोज हुआ जिसको हम ग्राफीन बोलते हैं। इन सब पर बात करेंगे हम डिटेल में, लेकिन अभी नहीं, ये सही टाइम नहीं है। सही टाइम का मतलब है अभी हमें पीरियोडिक टेबल भी तो फिनिश करनी है ना, इसलिए। तो बेटा याद रखिएगा कार्बन के 4 एलोट्रोप हैं। ये चारों दिखने में, बेटा डायमंड बहुत अलग होता है दिखने में, है ना, आज तक हमने देखा ही नहीं, हमें नसीब ही नहीं हुआ। हाँ लेकिन पेंसिल की नोब देख रखी है, वो भी कार्बन का एक रूप है। फुलरीन भी एक कार्बन का रूप है, ग्राफीन भी एक कार्बन का रूप है। क्या इनकी शक्ल मिल रही है आपस में? नो मैम, लेकिन इनके केमिकल प्रॉपर्टीज ना ऑलमोस्ट सेम से होते हैं, ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम। इस बात को आप नोट कीजिएगा, ठीक है? इस बात को खुशी यादव -4 भी हो सकती है बेटा, वैलेंसी बिल्कुल हो सकती है। या तो वो आपके क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, -4 नहीं होगी बेटा। वो आप शायद, आपकी क्लास पीछे चल रही है खुशी, आप शायद ग्रुप नंबर 13 की बात कर रहे होंगे ना, शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना? इतनी बात नोट कर लेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन हर जगह कार्बन है बेटा। और मैं आपको बात बता दूं, कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड होते हैं केमिस्ट्री में, कार्बन से ज्यादा यौगिक कोई नहीं बना सकता। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, और ऐसे आपके क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा एसिटिलीन, एथाइलीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपका क्लोरोफॉर्म, फॉर्मेल्डिहाइड, इन सब में कार्बन काम आता है। वो आगे अलग एक चैप्टर है, उसमें बात करेंगे। तो ग्रुप नंबर 14 के कार्बन को पकड़ के हमने उसका पोस्टमार्टम कर दिया। अब कार्बन के बाद कौन आता है? इसको यहां छोड़ देते हैं, थोड़ा सा ना ये टफ है, इसको कैरी करना मेरे लिए। अब
यहां से देख लेते हैं, कार्बन के बारे में हो गया। अब मैं सिलिकॉन के बारे में बताती हूं बेटा। सिलिकॉन क्या होता है, जैसे बोरोन एक मेटलोइड थे ना ग्रुप नंबर 13 में, ऐसे सिलिकॉन यहां पर क्या है, एक मेटलोइड है, एक उपधातु है। और उपधातु क्या होती है, जो कभी कभी मेटल की तरह बिहेव करे और कभी कभी नॉन मेटल की तरह बिहेव करे, कभी कभी धातु की तरह, कभी कभी अधातु की तरह बिहेव करें, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मेटलोइड। और ये जो सिलिकॉन है ना, ये अर्थ क्रस्ट में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भूपर्पटी में अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा मेटलोइड है, तो अर्थ क्रस्ट में अगर मेटलोइड पूछ ले, मोस्ट अबंडेंट मेटलोइड, मोस्ट अबंडेंट का मतलब है सबसे अधिक, प्रचुर मात्रा में सबसे अधिक मेटलोइड कौन सा मिलता है, बोरोन, आर्सेनिक, है ना, बोरोन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये सब मेटलोइड जो होते हैं ना, इनमें सबसे अधिक मात्रा में सबसे ज्यादा कौन होता है, तो आप बताओगे बेटा सिलिकॉन। अब आप में से एक बच्चे ने दिमाग लगा भी लिया कि अभी तो आपने एल्यूमिनियम बताया था, लेकिन उस बच्चे ने ये ध्यान नहीं दिया कि एल्यूमिनियम एक मेटल है, तो अगर पूछे सबसे अधिक मेटल कौन सी है, तब आपका एल्यूमिनियम आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सिलिकॉन मेटलोइड कौन सा है अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक, तब आप आंसर क्या देंगे, सिलिकॉन आंसर देंगे। सिलिकॉन कहाँ काम आता है, सोलर सेल में, या आपकी जो होती है ना माइक्रोचिप वगैरह बनाने में, बाद में बात करेंगे, इस पर अभी बात नहीं करेंगे। तो सिलिकॉन एक मेटलोइड है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि ग्रुप नंबर 14 में कौन कौन से मेटलोइड होते हैं, तो अभी सिलिकॉन खत्म नहीं हुआ है। सिलिकॉन के बाद में आप देखोगे अगला कौन सा आया है, जर्मेनियम, जर्मेनियम Ge, और जर्मेनियम भी क्या होता है, एक मेटलोइड होता है। तो आप मुझे बताओ कि जो ग्रुप नंबर कौन सा हुआ 14, उसमें कितने मेटलोइड हैं, दो। ग्रुप नंबर 14 में ये क्वेश्चन, अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन कैसे आते हैं, बेटा जैसे क्वेश्चन मैं करवा रही हूं ऐसे ही आते हैं, ट्रस्ट मी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में आएगा कि जो ग्रुप नंबर 14 है उसमें कौन कौन से मेटलोइड हैं, तो एक तो बता चुकी हूं बेटा, कौन सा, सिलिकॉन सबसे अधिक मिलेगा अर्थ क्रस्ट में, और दूसरा कौन सा है, Ge, जर्मेनियम। तो ये दो उपधातु हैं कौन से ग्रुप में, कौन सा ग्रुप हो गया, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली बोले तो बेटा ग्रुप नंबर 14, तो ये कार्बन नॉन मेटल था, ये मेटलोइड है, ये मेटलोइड है। अब बात करेंगे किसके बारे में, Sn। और Sn किसका सिंबल होता है, Sn सिंबल होता है टिन का, टिन का। Sn किसके लिए काम में लेते हैं हम, टिन के लिए। और बेटा टिन कहाँ काम आता है, आप कोक वगैरह, थम्स अप वगैरह, इनकी वो आप पीते होंगे, तो कोक और जैसी कोका कोला की आती हैं, या रेड बुल आती है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, उनकी केन आती है बेटा, केन देखी है आपने, जिसको ऐसे ही आप करते हो, थोड़ा सा प्रेशर करते हो तो पिचक जाती है, वो है ना, पिचक जाती है। तो वो किसके बनते हैं, आप बताओगे बेटा किसके बनते हैं, टिन के। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो केन बनती हैं, केन समझ रहे हो ना यार, यहां रखी नहीं होगी, मैं दिखा देती, मैं रेड बुल बहुत पीती हूँ, रेड बुल या कोका कोला या थम्स अप, एक तो बोतल आती है, तो बोतल तो प्लास्टिक का आता है, लेकिन एक केन में आती है, और वो केन किसकी बनी हुई होती है, टिन की बनी हुई होती है। क्योंकि टिन एक तो बेटा रिसाइकिल हो जाता है, कभी आप देखना उनको बेचते हैं हम, एक तो रिसाइकिल हो जाता है, इसको हम पुनः काम में ले लेते हैं, दूसरा ये सस्ता आता है। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे वो लोहे की बनी हुई होती है, बेटा लोहे की नहीं बनी हुई होती है, इतना महंगा नहीं दे पाएगा कोका कोला वाला, है ना। तो याद रखिएगा कि वो जो केन बनती है ना, वो किसकी बनी हुई होती है, टिन धातु की। एक तो टिन लोहे के मुकाबले में सस्ता है, दूसरा लोहे से कम रिएक्टिव है, कम क्रियाशील है। लोहा थोड़ा सा क्रियाशील हो जाएगा, लोहा क्या हो जाएगा बेटा, अगर लोहे की बोतल में डालेंगे तो जंग वंग लग जाएगा, पानी होता ही है ना, तो वहां जंग लगने के चांस हो सकते हैं। बियर की केन, एक बच्चा कह रहा है बियर की केन, बहुत बढ़िया बेटा रामपाल, तुम बहुत सही जा रहे हो, है ना।
तुम बहुत सही जा रहे हो। विमल कुमार डेट बाय डेट क्लास लिखो। अच्छा, जो एप्लीकेशन पे लगती है उनमें, ठीक है लिखवा देंगे। तो याद रखिएगा वो किसकी बनी हुई होती है? टिन की। क्यों? क्योंकि एक तो सस्ता है लोहे के मुकाबले में, दूसरा कम क्रियाशील है लोहे से, और तीसरा आप यह बताओगे इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, इसलिए वहां पर टिन काम में आता है। ला अगले, टिन क्या है? टिन एक मेटल है बेटा, टिन एक धातु है, इस बात को आप याद रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है? नेक्स्ट एलिमेंट हमारा पीबी। पीबी बोले तो प्लम्बम, और प्लम्बम बोले तो लेड। लेड के बारे में जब बात करूंगी ना तो मैं ये बोलूंगी आपको लेड। लेड के बारे में जब मैं बात करूंगी तो ध्यान से सुनिएगा क्या बात करूंगी। लेड के बारे में 2 पॉइंट लिखवाऊंगी, दोनों के दोनों एग्जाम में आते हैं, मैंने पहले से स्टार कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन, आपने सुना होगा कि बहुत आज से 1-1.5 साल पहले क्या चल रहा था कि मैगी नहीं खानी चाहिए क्योंकि मैगी में क्या आता है? लेड आता है बेटा। सुना है ना ये बात? सबने सुन रखी होगी कि मैगी नहीं खानी चाहिए, मैगी में लेड आता है। और बेटा अगर आपके शरीर में लेड के मॉलिक्यूल चले जाते हैं तो आपको एक बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी को कहा जाता है मीना माता डिजीज, मीना माता रोग। अगर किसी ने मुझसे बायोलॉजी पढ़ रखी होगी तो पहले से ही पढ़ रखा होगा आपने मीना माता रोग, मीना माता रोग। और इस रोग में क्या होता है, बच्चों का या जिस इंसान के शरीर में लेड के मॉलिक्यूल ज्यादा हुए हैं उसका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। नर्वस सिस्टम को लेड क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है, तंत्रिका तंत्र को खराब कर देगा, और ऐसे लोगों के अंदर लॉस ऑफ हियरिंग पावर, सुनने की क्षमता गायब हो सकती है, वो बहरे हो सकते हैं, और लॉस ऑफ स्पीकिंग पावर, वो बोल भी नहीं पाएंगे ढंग से, हकला के बोलेंगे, सुनने बहरे हो जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। तो याद रखिएगा बेटा, क्या एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आएगा कि किस धातु के मॉलिक्यूल हमारे शरीर में जाने पर मीना माता नामक रोग हो जाता है? लेड के मॉलिक्यूल। और उससे क्या होता है? हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन को, हमारे स्पाइनल कोड को, हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज पहुंचाता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लेड और कहां कहां आता है, तो याद रखिएगा जो लड़कियां लिपस्टिक लगाती हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, जो लड़कियां लिपस्टिक लगाती हैं, लिपस्टिक, और उस लिपस्टिक में भी क्या आता है? लेड आता है बेटा। कॉस्मेटिक सामग्रियों में लेड आता है, ठीक है। अगर लड़कियां लिपस्टिक लगाती हैं और किसी किसी को खाने की आदत है लिपस्टिक, अब आप लोग प्लीज गलत सेंस में मत लेना मुझे ना, तो उन लोगों को भी ज्यादा लिपस्टिक लगाने से भी लड़कियों का दिमाग खराब हो सकता है, क्योंकि लिपस्टिक में क्या आता है? लेड आता है बेटा। इसके अलावा आप चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं ना, चॉकलेट्स, चॉकलेट में भी क्या आता है? लेड के साथ साथ निकिल भी होता है। निकिल ज्यादा होता है, लेड थोड़ा कम है। जितनी ज्यादा डार्क चॉकलेट खाओगे ना उतना ही ज्यादा उसमें लेड होगा। तो बेटा चॉकलेट ना ज्यादा खाने पर नुकसान भी हो सकता है आपको, ठीक है, तो ज्यादा भी नहीं खानी चाहिए। एक्सेस ईटिंग ऑफ चॉकलेट इज हार्मफुल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेड एंड निकिल मेटल, ठीक है। तो लेड के बारे में ये सारे पॉइंट, एक तो ये पॉइंट एक स्टार बनाकर पॉइंट लिखवा दिया मैंने कि लेड अगर ज्यादा मात्रा में खाओगे तो बेटा, प्रदीप कुमार बता दूंगी बेटा, ठीक है, नोट करवा दूंगी, है ना। आप देखिएगा अगर आप लेड ज्यादा खाओगे तो पहला तो मीना माता डिजीज से सफर कर जाओगे, और दूसरा लेड लिपस्टिक में आता है, लेड चॉकलेट में आता है, बहुत सारा जो कॉम्पैक्ट वगैरह लड़कियां जो करती है ना, ये क्या करती है मतलब मेकअप, हालांकि ऐसा नहीं है, मैं भी करती हूँ हल्का फुल्का, तो मेकअप करने में जो फाउंडेशन लगाती हैं उन सब में भी लेड आता है। जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा इन चीजों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम पीबी के बारे में, स्टार बनाकर एक पॉइंट और बोलते हैं। अब बात करते हैं कि दूसरा पॉइंट, बेटा लेड एक मेटल है, एंड आपने शायद 8वीं क्लास में पढ़ा होगा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पढ़ा है कभी आपने कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। मैम तो यूज क्यों करते हैं कंपनी वाले? सोनम हम रोक नहीं सकते ना बेटा, हम रोक नहीं सकते। ऐसे तो पता नहीं क्या क्या हर चीज खाएंगे, हर चीज पहने ही, हम सब में कुछ ना कुछ कमियां निकलती हैं।
है ना, तो हम रोक नहीं सकते ना, बैन नहीं लगा सकते। अगर आप लगा सकते तो आप लगा दीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट लेड के बारे में। तो लेड, मैंने कहा लेड मेटल है, और आपने शायद 6th क्लास में पढ़ रखा होगा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। सारी की सारी मेटल से आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हो, लेकिन 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 पीरियोडिक टेबल का इकलौता ऐसा मेटल है लेड, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सीसा धातु है वो विद्युत का सुचालक है, सीसा धातु विद्युत का सुचालक है। और यही एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा इकलौता मेटल है पीरियोडिक टेबल में, और वो कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 14 में, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो आप क्या नाम देंगे बेटा, लेड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैम कल क्लास नहीं हुई थी क्या? बेटा मैंने क्लास ली थी, शायद 40 मिनट की क्लास चली थी, लेकिन तुम लोग हो पापी लोग, है ना, दिल पे मत लेना, तुम सब पापी लोग एक ही बैच में आ गए, वो क्लास ही उड़ गई। पहली बार मेरी हिस्ट्री में हुआ, मैं ऑनलाइन 3.5 साल से पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन में, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बैच में चल चलते क्लास ही उड़ गई हो अपने आप, और वो क्लास बाद में देखी वो एप्लीकेशन पर थी ही नहीं, पता नहीं कहाँ से हुई क्या हुई। तुम लोग थोड़ा सा अपने घर में पूजा पाठ कराओ अपने बैच के लिए, ठीक है। आइए यहाँ पर लेड के बारे में पढ़ लिया हमने, किस किस के बारे में पढ़ा बेटा, एक बार फिर से आओ। हमने कार्बन के बारे में पढ़ा, हमने सिलिकॉन के बारे में, हमने जर्मेनियम, हमने टिन, हमने लेड, और लास्ट है Fl फ्लेरोवियम। और फ्लेरोवियम के बारे में मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता लगना है क्या मैम, अच्छा कुचालक मैंने क्या लिख दिया, सुचालक लिख दिया क्या? अरे वो भाई हिंदी देखो, मेरी हिंदी बहुत कमजोर है थोड़ी सी, कुचालक होगा, बैड कंडक्टर को कुचालक बोलेंगे, ठीक है, कुचालक, प्लीज हिंदी में ठीक कर लेना। बैड का मतलब होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी आप कंडक्ट ना करवा पाओ, इसीलिए तो शीशा, भाई अगर कांच में इलेक्ट्रिसिटी होगी तो हम हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा, अगर कांच, तो कांच क्यों लगवाएंगे हम खिड़कियों में, समझ रहे हो आप? हो गया। चलो अब हम बात करते हैं, हाँ इसको सही कर देना प्लीज ना, कुचालक कर देना, गलती से लिख दिया होगा मैंने। अब लास्ट एलिमेंट कौन सा है इस ग्रुप का, लास्ट है फ्लेरोवियम। फ्लेरोवियम के बारे में कुछ नोट नहीं करना है, सिर्फ ये नोट कीजिएगा कि ये एक नया एलिमेंट है, इसकी खोज डूबना ने की, और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये क्या है, एक रेडियो सक्रिय तत्व है, इससे अल्फा बीटा गामा विकिरणों का उत्सर्जन होता है, ठीक है। इतनी बात आप नोट कर लेना। ये आपका कहे सीता जी सुनो प्रभु वाला ग्रुप कंप्लीट हो गया, मतलब ग्रुप नंबर 14 आपका फिनिश हो गया। अब चलेंगे हम ग्रुप नंबर 15 की तरफ, जिसको हम नाइट्रोजन फैमिली का नाम देते हैं, नाना पाटेकर असद सब बीमार, जिसका ट्रिक है याद करने का। चलिए नेक्स्ट फैमिली जिनको हम निकोजेंस बोलते हैं, आइए ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 जिसे हम या तो बोलेंगे नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन परिवार, क्योंकि नाइट्रोजन इस परिवार का मुखिया है, दादाजी हैं इस परिवार के। क्यों? सुरेंद्र कह रहे हैं मुझे वीओडी बैच लेना है, तो बेटा ले लीजिए ना वीओडी, जाकर ले लीजिए वीओडी, क्या हो गया, वीओडी वाले सेक्शन में जाइए, वहां पर ले लीजिएगा। मनीष कुमार यस हो रही है बेटा, आज भी हुई है, कल भी होगी बेटा, तुम्हारी डिमांड थी इसलिए। आइए अब बात करते हैं हम ग्रुप नंबर 15 को, एक तो नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, एक इसका दूसरा नाम भी होता है बेटा, इसी 15 वाले ग्रुप को हम बोलते हैं निकोजेंस, इनको बोलते हैं निकोजेंस या निकोजन फैमिली या निकोजन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, लिखा जाएगा पी से, प्रोनाउंस किया जाएगा एन से, निकोजेंस। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो जब एलिमेंट्स की बात करूंगी तो मैं लिखूंगी इसकी ट्रिक, नाना बीओडी बैच लेना है, तो बार बार क्यों कमेंट कर रहे हो, ले लो यार तुम, है। चलिए अच्छा आपको दो ट्रिक से देखो, कुछ लोग याद करते हैं नाना पाटेकर अरशद सब बीमार, या मुझे ज्यादा अच्छी ये लगती है नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, इसी ट्रिक से याद करो आप, ठीक है। नेपाल क्योंकि पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तान भिखारी है, पाकिस्तान भिखारी है, लिखने में मजा आएगा नेपाल पाकिस्तान, नेपाल,
तो पाकिस्तान भी लिखना नहीं आ रहा, क्यों लिखना है ऐसे देश के बारे में। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, सब भिखारी, सबको भिखारी कर दो, सिर्फ इंडिया ही एक है ना। लेकिन इंडिया में बेरोजगारी बहुत हो रखी है और उसी बेरोजगारी के लिए हम लड़ रहे हैं आजकल। शायद आप अगर हमारे यूट्यूब से जुड़े हों या मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हो तो हमने एक ट्विटर कैंपेन चला रखा है बेरोजगारी के खिलाफ, है ना। तो प्लीज आप क्या करो, मुझे ट्विटर पे फॉलो करो @काजल सिहाग 1, ये मेरा ट्विटर आईडी है और मेरे ट्वीट को बार बार रीट्वीट करो। 25 फरवरी सुबह 11 बजे हमने मास नंबर में ट्विटर कैंपेन करने का ऐलान किया है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा ये देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे हो रही है, हमें बोलना पड़ेगा। आज भी प्रयागराज में 2 स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, पता लगा आपको कैसे, मतलब, है ना। तो प्लीज जाइए और ट्वीट कीजिए। और ट्वीट क्या करना है आपको, #मोदी स्मॉल लेटर में, फिर अंडरस्कोर, फिर रोजगार की स्पेलिंग सही से लिखना, फिर अंडरस्कोर और 2, और इस कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, ठीक है। मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं, इनफैक्ट इस कैंपेन को इनिशिएट करने वाले कुछ मेंबर्स में से एक मैं भी हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो प्लीज प्लीज जहां पर भी देखो, कहीं पर भी आप कोई मीडिया चैनल को, कोई न्यूज चैनल को, और आप ट्विटर पे बार बार मोदी #रोजगार दो, क्योंकि अभी ये ऑनलाइन है। लेकिन अगर 25 तारीख को आपकी सरकार, भारत सरकार जवाब नहीं देती है, रोजगार पे नहीं बोलती है, तो बहुत जल्दी बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन के लिए, ऑफलाइन का मतलब है रोड पे आकर भी करेंगे, क्योंकि अब यार हद हो रही है, अब हद, ठीक है। तो प्लीज इसमें आप हिस्सा बनिए। बात करते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी के बारे में। तो सब भिखारियों के नाम लिख दो। नेपाल के बारे में, नेपाल से N बनेगा, पाकिस्तान नल्ला पाकिस्तान, मैं तो पाकिस्तान बोलती नहीं हूं, मैं तो नल्ला पाकिस्तान। P से फॉस्फोरस, ऑस्ट्रेलिया से यहां पर AS आर्सेनिक बनता है, सबसे SB एंटीमोनी बनता है। मैम क्लास सही चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है बेटा। और भिखारी से बनता है BI, बिस्मिथ बनता है। और एक नया एलिमेंट है, न्यू एलिमेंट तो होगा ही होगा, अभी बात करेंगे ये नया एलिमेंट कौन सा है, मॉस्कोवियम। देखेंगे हम इस पीरियोडिक टेबल में, मैम नया एलिमेंट कहाँ है। देखो बेटा नाइट्रोजन, देखो बेटा फॉस्फोरस, आर्सेनिक, SB सिंबल होता है एंटीमोनी का। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं AT में और SB में। SB एंटीमोनी का सिंबल है, जबकि AT एस्टेटाइन एक हैलोजन एलिमेंट होता है, ग्रुप नंबर 17 में आता है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है ना। BI से बिस्मिथ और M और C से बनता है मॉस्कोवियम। ये नया एलिमेंट है M और C। अब आप लिख लीजिए इन एलिमेंट्स के सिंबल से, इनके नाम तो बना ही लोगे, इतने इंटेलिजेंट तो हो गए हो आप, तो फटाक फटाक बना दो। N से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गाड़ियों के टायर में भरी जाती है। P से फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हमारी हड्डियों में होता है। आर्सेनिक, आर्सेनिक से बेटा आपको स्किन डिजीज हो सकती है। एंटीमोनी इज सेमीकंडक्टर मेटलोइड। बिस्मिथ BISM, बिस्मिथ एंड MC से बनेगा मॉस्कोवियम। ये हैं आपके ग्रुप नंबर 15, जिनको निकोजन्स बोलते हैं, उसके एलिमेंट। एक बार फिर से सुनो, नेपाल से N बना, पाकिस्तान नल्ला पाकिस्तान फॉस्फोरस, ऑस्ट्रेलिया AS, सब मतलब SB एंटीमोनी, बिस्मिथ BI बिस्मिथ, और मॉस्कोवियम क्या है, इट इज द न्यू एलिमेंट, इट इज द न्यू एलिमेंट। यह नया तत्व है। और नया तत्व बेटा ट्रिक बताई थी, ग्रुप नंबर 15 है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होना चाहिए, 115 नंबर पर तो यही होगा, 115 नंबर पर यही होगा बेटा, ठीक है। 500 वैकेंसीज इंक्रीज्ड बाय CGL 2020।
अच्छा, मुझे नहीं पता है, अभी मैं थोड़ा ट्विटर पे एक्टिव नहीं हूँ, क्लास ले रही हूँ। अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया है बेटा, ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है। देखूँ मैं, अगर ये सच न्यूज़ है तो बेटा ट्विटर पे आ गई होगी, हमारी मेहनत रंग लाई होगी फिर तो, इसका मतलब अगर ऐसा हुआ है तो। यस, कुछ आया तो है। सीबीटी 1 का जो एनटीपीसी का एग्जाम है उसका भी 5th फेज का वो आ चुका है बेटा। 5th फेज कब से कब होगी वो भी आ चुका है। अगर किसी का एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है, इसमें होने वाला है, तो वो भी देख लें। ठीक है, चलो। रणधीर कुमार बोल रहे हैं लाइव है क्या? यस बेटा। ठीक है, अब हम यहां तक ही रखेंगे आज की क्लास। अब हम कल इनके एटॉमिक नंबर वापस से लिख देंगे और फिर इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा वो देखना है, नोटिफिकेशन देखना है ना, क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ट्वीट भी करने हैं, वीडियो भी बनाना है। थोड़ा सा आप बच्चों के लिए कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आया है अभी, अरे वाह बहुत बढ़िया है। अगर 500 वैकेंसी इंक्रीज की हैं तो बेटा मतलब हमारी मेहनत बहुत सही डायरेक्शन में जा रही है, मज़ा ही आ जाएगा। मैंने नहीं देखी, कहीं पर दिया हुआ तो नहीं है, बहुत अच्छा है। अगर ऐसा किया है एसएससी ने तो मतलब फिर तो हम बहुत कुछ करवा सकते हैं एसएससी से, है ना। चलो देखते हैं, हम सबकी मेहनत रंग लाई है। आइए चलो ठीक है। हाँ, अब बेटा देखिए, इस कैंपेन में ना थोड़े से लोगों का ना थोड़ा प्रेशर भी है ऊपर से, मतलब मैं ऑनलाइन कैमरे पे नहीं बोल सकती, जो लोग इसको लीड कर रहे हैं या जिनको ये लग रहा होगा हमारी सरकार को, सरकार है बेटा तानाशाही करती है आपको पता है, तो सरकार को लग रहा है, जब सरकार को लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको कैंपेन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे 2-3 टीचर्स हैं, तो अगर कोई ऐसा वैसी घटना होती है, हमारा यूट्यूब ब्लॉक होता है, तो हमारे जो दो यूट्यूब चैनल और भी हैं, नॉलेज टाइम्स डिफेंस, नॉलेज टाइम्स कोचिंग, आप उसको ना, नॉलेज टाइम्स डिफेंस और एक है नॉलेज टाइम्स टीचिंग, आप उनको भी सब्सक्राइब करके रखना साथ में, तो वहाँ से हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल यहीं से वापस स्टार्ट करेंगे। इनका एटॉमिक नंबर 7, 15, 33, 51, 83 एंड 115 होता है, कल निकालना सिखाऊंगी, तो ऐसे याद है। ठीक है, चलो अब मिलते हैं कल की क्लास में, और प्लीज जाइए, ये ट्विटर आईडी मेरा है, अगर आप ट्वीट नहीं कर रहे मेरे ट्वीट को बार बार रीट्वीट कीजिए। बस क्लास में होती हूँ तब ट्वीट नहीं करती हूँ, बाकी एक दिन में आज सुबह से मुझे लगता है 70 से 80 ट्वीट कर चुकी हूँ। ऐसे ही प्लीज 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 आप लोग भी ट्वीट करो, #मोदी_रोजगार_2, और 25 तारीख को सुबह 11 बजे, हो सकता है मैं 25 को क्लास भी ना लूँ, आपकी छुट्टी भी कर सकती हूँ, क्योंकि एक दिन ना पढ़ेंगे तो कोई हमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम आप लोगों के साथ हैं और साथ ही रहेंगे, और आपको भी इस कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। बाय बाय, मुझे ट्वीट करना है, देखती हूँ क्या है। चलिए आप भी जाइए, फटाक से ट्वीट कीजिए। बाय। कर दीजिए।